हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन कैपिटल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विदेशी पूंजी फॉरेन कैपिटल क्या है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ एफडीआई और एफपीआई के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। सो आंसर इज़ कोई भी धन या निवेश जो किसी बाहरी देश के लोगों, कंपनियों या सरकारों द्वारा अपने देश के उद्योगों और विकास कार्यों में लगाया जाता है उसे विदेशी पूंजी कहते हैं। मीन्स बाहरी देश के लोगों द्वारा हमारे देश के अंदर कोई भी उद्योगों में या डेवलपमेंट के अंदर जो भी पैसा लगा गया उसको फॉरेन कैपिटल बोलते हैं। एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस क्या है? एफडीआई ये विदेशी निवेशक किसी घरेलू कंपनी में सीधे तौर पर संपत्ति खरीदता है या बड़ा हिस्सा लेता है, उसको एफडीआई बोलते हैं। एफपीआई जब विदेशी निवेशक केवल वित्तीय संपत्तियां जैसे शेयर या बॉन्ड में पैसा लगाता है उसको एफपीआई बोलते हैं। एफडीआई कंपनी के प्रबंधन और निर्णयों में निवेशक का पूरा नियंत्रण होता है। हर डिसीजन में जो इन्वेस्ट करता है उसका पूरा रोल होता है। एफपीआई में कंपनी के रोज़मर्रा के प्रबंधन पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता। एफडीआई ये लॉन्ग टर्म के लिए है, लंबे समय के लिए होती है और ये स्थिर निवेश है, सुटेबल निवेश है। और एफपीआई यह शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ये अनस्टेबल है, अस्थिर होती है। ये एफडीआई इसमें तुरंत पैसा निकालना मुश्किल होता है क्योंकि फैक्ट्री को रातों रात बंद नहीं किया जा सकता, बेचा नहीं जा सकता। एफपीआई इसे बाहर निकालना बहुत आसान होता है क्योंकि शेयर बाज़ार में तुरंत शेयर बेचे जा सकते हैं। शेयर या बॉन्ड को एफपीआई बोलते हैं बेसिकली, तो इनको तुरंत सेल करके पैसा वापस ले सकते हैं। एफडीआई का एक एग्जांपल सैमसंग द्वारा भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फैक्ट्री लगाना है। एफपीआई का एक एग्जांपल किसी अमेरिकी फंड द्वारा भारतीय शेयर बाज़ारों से रिलायंस के शेयर खरीदना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ एक विकासशील अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आंसर इज़ एफडीआई एक दोहरी तलवार की तरह है जिसके फ़ायदे भी हैं और कुछ बड़े नुकसान भी हैं। सकारात्मक प्रभाव को अगर हम देखें, आर्थिक विकास में एफडीआई से देश में भारी मात्रा में पैसा आता है जिससे सड़कें, एयरपोर्ट और बड़ी फैक्ट्रियां बनती हैं। सेकंड इज़ रोज़गार निर्माण, इससे स्थानीय लोगों को सीधे नौकरियां मिलती है और सर्विस सेक्टर में भी नए अवसर खुलते हैं। थर्ड इज़ तकनीकी का ट्रांसफ़र, विदेशी कंपनियों के आने से हमारे देश के वर्कर्स नई तकनीक और मॉडर्न मैनेजमेंट के तरीके सीखते हैं। इसके नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? फर्स्ट इज़ एकाधिकार, मोनोपोली का खतरा, बड़ी वैश्विक कंपनियां बहुत कम दाम पर आसान सामान बेचकर स्थानीय छोटे व्यापारियों को बाजार से बाहर कर देती है। सेकंड इज़ असमान विकास, विदेशी निवेश अक्सर बड़े और विकसित शहरों में ही होता है जिससे ग्रामीण इलाके विकास की दौड़ में पीछे छूट जाते हैं। थर्ड इज़ निर्भरता, देश अपनी मुख्य तकनीकों और बड़ी ज़रूरतों के लिए विदेशी ताकतों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बाहरी कर्ज एक्सटर्नल डेबिट पर निर्भर रहने के फ़ायदे और नुकसान की चर्चा कीजिए। आंसर है बाहरी कर्ज का मतलब है वैश्विक बैंकों जैसे वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ या विदेशी बाज़ारों से लोन लेना। इसके फ़ायदे क्या हैं? फर्स्ट इज़ बड़ी पूंजी तक पहुँच, बुलेट ट्रेन या बड़े बांध जैसे प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़े फंड की ज़रूरत होती है जो स्थानीय बैंक अकेले नहीं दे सकते हैं। सेकेंड इज़ घरेलू बचत की सुरक्षा, देश के बैंकों का पैसा सुरक्षित रहता है जिसका उपयोग स्थानीय छोटे बिजनेस को लोन देने में किया जा सकता है। थर्ड इज़ कम ब्याज दरें, विश्व बैंक जैसे संस्थान व्यावसायिक बाज़ारों की तुलना में बहुत कम ब्याज दर और लंबी अवधि के लिए लोन देते हैं। इसके नुकसान अगर हम देखें तो फर्स्ट इज़ कर्ज का जाल, डेबिट ट्रैप, यदि प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ या मुनाफा नहीं कमा पाए तो कर्ज चुकाना असंभव हो जाता है, जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। सेकेंड इज़ करेंसी एक्सचेंज का रिस्क, यदि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमज़ोर होता है तो लोन चुकाने की रकम अचानक बहुत बढ़ जाती है। थर्ड इज़ बड़ी शर्तें, वैश्विक संस्थाएं अक्सर लोन देने के बदले देश की आर्थिक नीतियों में बदलाव जैसे सब्सिडी कम करना जैसे दबाव बनाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज़ मुनाफे की वापसी, प्रॉफिट रिपेटेशन से आप क्या समझते हैं? यह मेज़बान देश को कैसे प्रभावित करता है?
आंसर है जब कोई विदेशी कंपनी किसी देश में बिजनेस करके कमाए गए मुनाफे को अपने मूल देश में वापस भेज देती है तो इसे प्रॉफिट रिपेट्रिएशन कहते हैं। इससे मेजबान देश होस्ट कंट्री से धन का स्थायी निकास होता है। यह पैसा स्थानीय स्तर पर दोबारा निवेश नहीं हो पाता है, जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल फ्लाइट पूंजी का अचानक भागना को परिभाषित करें और बताएं कि यह एफपीआई के लिए एक बड़ा जोखिम क्यों है। आंसर इज किसी देश में आर्थिक संकट या राजनीतिक अस्थिरता आने पर विदेशी निवेशकों द्वारा अपना पैसा रातों रात देश से बाहर निकाल लेना कैपिटल फ्लाइट कहलाता है। एफपीआई के लिए जोखिम क्योंकि एफपीआई का पैसा शेयर बाजारों में लगा होता है, इसलिए निवेशक एक क्लिक से अपने सारे शेयर बेचकर भाग सकते हैं। इससे घरेलू शेयर बाजार क्रैश हो जाता है और देश की मुद्रा कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदेशी पूंजी घरेलू व्यवसायों पर क्राउडिंग आउट प्रभाव कैसे डालती है। विदेशी कंपनियां आंसर इज विदेशी कंपनियां अपने साथ असीमित पैसा, आधुनिक तकनीक और भारी डिस्काउंट देने की क्षमता लेकर आती हैं। स्थानीय स्टार्टअप और छोटे उद्योग उनकी इस आक्रामक रणनीति का मुकाबला नहीं कर पाते। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू बिजनेस बाजार से पूरी तरह क्राउडिंग आउट यानी बाहर हो जाते हैं और बंद होने की कगार पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदेशी पूंजी आर्थिक विकास के लिए एक दोधारी तलवार है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। आंसर इज यह कथन बिल्कुल सही है क्योंकि विदेशी पूंजी विकास की रफ्तार तो बढ़ाती है लेकिन साथ ही जोखिम भी लाती है। फर्स्ट रीजन इज एक तरफा यह औद्योगिक विकास को तेज करती है, पुरानी पड़ चुकी तकनीक को अपग्रेड करती है और रातों रात लाखों लोगों को रोजगार देती है। सेकंड इज दूसरी तरफ के पहलू को देखें तो यह देश की वैश्विक मंदी के खतरों के सामने असुरक्षित कर देती है। देश को वैश्विक मंदी के खतरों के सामने असुरक्षित कर देती है, स्थानीय उद्योगों को नष्ट कर देती है और देश की आर्थिक संप्रभुता को खतरे में डालती है। विदेशी पूंजी विकास के लिए जरूरी है लेकिन इसे सख्त नियमों के दायरे में रखना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करते समय अपनी आर्थिक संप्रभुता की रक्षा के लिए सरकार को कौन से 3 नीतिगत उपाय करने चाहिए, सुझाव दीजिए। आंसर इज फर्स्ट इज क्षेत्रीय सीमाएं, रक्षा, रेलवे और स्पेस जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा तय की जानी चाहिए ताकि नियंत्रण सरकार के हाथ में रहे। सेकंड इज स्थानीय सामग्री की अनिवार्यता, मीन्स विदेशी निवेश कंपनियों के लिए यह नियम बनाना चाहिए कि वे अपने प्रोडक्ट का एक निश्चित हिस्सा स्थानीय सप्लायर से ही खरीदें। थर्ड इज लॉक इन अवधि, पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई के लिए नियम हो कि वे निवेश करने के बाद एक निश्चित समय जैसे 1 या 2 साल से पहले अपना पैसा देश से बाहर नहीं निकाल सकते, जिससे कैपिटल फ्लाइट को रोका जा सके। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।